श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, ये इस अद्भुत सावन का अंत होने वाला है और अब आ गई है इस 72 वर्षों के बाद में पड़ने वाले अद्भुत सावन की पूर्णिमा का दिन, जिस दिन आपको एक अखंड अक्षत वाला उपाय करना होता है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपने बहुत उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, थक गए हो जीवन से, आपको लग रहा है बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो इस सावन की पूर्णिमा के दिन मात्र एक चावल के दाने से आपको उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस अद्भुत सावन की पूर्णिमा के दिन करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक अखंड अक्षत से उपाय करना होगा। गुरुदेव ने कहा अगर आपकी इच्छा का कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपके हृदय में बात आ रखी है कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, थक गए हो, एक छोटा सा काम इस अद्भुत सावन की पूर्णिमा के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इस चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। साथ ही आपको 2 चीजें और चाहिए। एक लेना होगा अखंड अक्षत। अखंड अक्षत क्यों बोला जाता है कि जो भी आप चावल का दाना लोगे वो पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है। अगर आपको अपने घर पर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग के पास आप जाएंगे तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धो करके आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, बस ये 3 चीजों की आपको जरूरत होगी। और साथ ही साथ महादेव की चौखट पर लगाने के लिए 1 दीपक जरूर ले लेना। ठीक है, इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आप भरोगे घी। ठीक है, कोशिश करना गौ माता का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसे लेकर के आपको इस पूर्णिमा के किसी भी समय, है ना, पूर्णिमा के दिन किसी भी समय, सुबह शाम दिन में कभी भी आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप शिवालय पहुंचेंगे तो सबसे पहले शिवालय की चौखट पड़ेगी। तो जो आपने एक दीपक लिया है ना, पहले इस चौखट पर दाहिनी ओर जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ यहां पर आपको प्रज्वलित करना है। और उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में जाना है, शिवलिंग के पीछे खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। ठीक है, देखिए काफी सारे लोगों का एक ये भी सोचना होगा क्या भैया हम इसे भद्राकाल में कर सकते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप महादेव के मंदिर में जा रहे हो और जब आप किसी कामना को लेकर के देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाते हैं, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी समय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है वो देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपना जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ के ऊपर 1 चावल का दाना आपको रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है उस कामना को कहकर भोलेनाथ की शिवलिंग के शीर्ष पर 1 चावल के दाने को रख देना। रखने के पश्चात जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को आपको इस चावल के दाने के ऊपर रखना है, लेकिन उसका भी एक क्रम है। आप हमेशा बेलपत्र कैसे समर्पित करते थे, डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, लेकिन इस वाले उपाय में जब आप बेलपत्र को समर्पित करोगे चावल के ऊपर, तब जो डंडी का भाग रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ, है ना, और बीच वाली पत्ती इस चावल के ऊपर होनी चाहिए। अपनी कामना कह करके यहाँ पर रखकर भोलेनाथ जी से विनती करना कि बाबा मेरी बस ये इतनी सी कामना है। जब आप यहाँ पर इस बेलपत्र को समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे, चंद्रमौली महादेव के नाम से। बस 1 पूर्णिमा कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक मेरा भोला आपका सुन ही लेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरा नंबर का उपाय है ये आपके लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए पहले तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई कार्य है या आपके कार्यों में काफी सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, वो कार्य सिद्ध आपका हो ही नहीं रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए अब चाहे वो कार्य आपकी नौकरी का हो,
चाहे वो आपका जो कार्य है वो आपसे व्यापार को लेकर के हो, किसी घर का कोई कार्य हो, उस कार्य में चाहे जमीन जायदाद को लेकर के कोई कार्य हो या फिर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य हो, उनमें अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रहा है पूरा, इस वाले उपाय को इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन करना मत भूलिएगा। गिन करके लेने होंगे आपको 7 चावल के दाने, जो पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। मतलब कैसे होने चाहिए? अक्षत, है ना, पूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा इत्र। अब इत्र का क्रम आप ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ऐसा डिओडोरेंट वगैरह नहीं लेना है। जो भी आप इत्र लोगे ना, वो केसर का इत्र होना चाहिए, है ना। और अगर आपको केसर का इत्र नहीं मिलता है, गुरुदेव ने कहा थोड़े से जल के अंदर 2 से 3 कलियां केसर की मिला लेना, जो जल केसर वाला जल एकत्रित होगा आप उसे ले सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 सफेद फूल। अब यहां पर भी क्रम ध्यान दीजिएगा, भूल करके भी केतकी का फूल मत ले लेना, जो कि बीच में से थोड़ा थोड़ा सा पीले रंग का होता है, मैं आपको बता दूं, है ना। अगर आप भूलवश भी इसे समर्पित करते हो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो आपको सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस ये 4 चीजें चाहिए, 7 चावल के दाने, केसर का इत्र, 1 सफेद फूल और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि इसी वाले उपाय को अगर आपके घर में कोई बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ है तो उसके अंदर भी कर सकते हो, गमले में लगा है वहां पर भी कर सकते हो। नियम क्या कहता है? जैसे ही आप पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ में आपको मुख करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात आपने क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो पहले वो समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो भी हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन जो लेकर के आए हो उससे महादेव का पूजन करना। पूजन करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो आपने 1 फूल लिया है उन्हें रखना, और 7 चावल के दाने लिए हैं उन्हें रखना। और जो केसर का इत्र है ना, उस केसर के इत्र को आपको इन दोनों के ऊपर छींट लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अपनी मुट्ठी बांध करके अपनी जो भी कार्य सिद्धि है, यानी कि जिस कार्य की परिपूर्णता के लिए आप इस उपाय को करने के लिए आए हो, उस कार्य की परिपूर्णता की कामना करके, इच्छा करके, इन सभी चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर छोड़ देना है। क्या कर दोगे? छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात दोनों हाथों से आपको इस शिवलिंग को छूना है और महादेव से अपना भाव प्रकट कर देना है कि भोले बाबा, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। जो इस काम को मैं पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, किसी ने करके नहीं दिया, मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है, इस काम को मेरा जरूर पूरा कर दीजिए। बस एक कामना ये करना। गुरुदेव ने कहा कोई बेलपत्र का पेड़ है तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल यहाँ समर्पित करके इसी तरीके से आप संपूर्ण सामग्री इस बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। सेम उपाय है, आप इसके नीचे भी कर सकते हो। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और तीसरा वाला जो उपाय है ये तो आपको करना ही करना है आपके घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए। पैसा नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्या है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, या फिर कोई अनावश्यक खर्चा आपके घर में बहुत ज्यादा हो जाता है ना, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और 1 लेना होगा आपको शमी का पत्ता। बस 1 लेना है। कहाँ से तोड़ोगे? यहाँ से तोड़ोगे। ये जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसे भी लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना है, घर पर नहीं करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब यहाँ पर उपाय करने का नियम आप समझिएगा। सबसे पहले जो आपको पूजा पाठ करनी है वो करना, और जब आप इस उपाय को करेंगे तो 1 शमी का पत्ता जो आपने लिया है शिवलिंग पर ऐसे आपको समर्पित करना है कि डंडी उसकी इधर की तरफ में रहे, ठीक है। अपनी कामना कह करके यहाँ पर 1 शमी का पत्ता समर्पित करना। यहाँ तक कहा जाता है, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि 1 शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और जो दूसरा बेलपत्र का पत्ता लिया है आपने, वो आपको माता अशोक सुंदरी पर इस बार उल्टा समर्पित करना है कि डंडी शिवलिंग की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती जलाधारी के तरफ में रहे। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस जल को अपने दोनों हाथों में लेना, और इस शिवलिंग पर से आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। 7 बार घुमाने के पश्चात इसका आधा जल आपको पहले माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है, बाकी का आधा जल आपको शिवलिंग वाले शमी पत्र पर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए उस जल को आपको रोकना है, उसे ही आपको कामना कह करके घर पे
पे लेकर के जाना है, अपने व्यापार स्थल पर लेकर के जाना, घर की चौखट पर, सभी जगह पर इस जल का छीटन कर देना। जब भी आप इस जल का छीटन करोगे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस पूर्णिमा करके देखिएगा, आपकी जो भी कामनाएं होंगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।